हाँ बच्चों, पीवाईक्यू के सीरीज में एक सवाल है आपके सामने। क्वेश्चन क्या है? द सम ऑफ पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स फॉर दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन के लिए एक्स की जितनी भी पॉसिबल वैल्यू जाएंगे उनका क्या बताना है आपको? सम बताना है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, आप ध्यान से इसको करने से पहले एक कॉन्सेप्ट जानना पड़ेगा। कभी भी मान लो आपके सामने कुछ ऐसा लिखा हुआ कॉट इनवर्स 1/a, ठीक है, तो इसको डायरेक्ट tan इनवर्स ए लिखने से बचिए थोड़ा सा। कैसे सर? इसकी दो वैल्यूज होती हैं। अगर ए जीरो से बड़ा है तब अलग केस होता है, और ए जीरो से छोटा है तो क्या होता है? अलग केस होता है। हाँ सर, ए जीरो से बड़ा है तब तो इसको डायरेक्ट tan इनवर्स ए लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर यही ए निगेटिव है तो इसमें पाई अडेप्ट करना पड़ेगा। तो पाई प्लस कितना लिख देंगे सर? tan इनवर्स ए। सर ऐसा क्यों? ये सब आप थ्योरी पढ़े होगे क्लासेस से, तो वहां से आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। फिलहाल आप यहाँ पे ये लिख लीजिए, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है सर। अब क्वेश्चन क्या है सर? tan इनवर्स एक्स प्लस वन। क्वेश्चन है tan इनवर्स एक्स प्लस वन, और प्लस क्या है सर? कॉट इनवर्स 1/x-1 इज इक्वल टू tan इनवर्स कितना? 8/31। इस क्वेश्चन में भी दो केस अपन लगाएंगे। पहला केस क्या होगा, सुनना ध्यान से। ये पॉजिटिव कब होगा सर? जब एक्स की वैल्यू किससे बड़ा होगा? 1 से बड़ा होगा तो। ठीक है, हाँ सर, जब एक्स की वैल्यू 1 से बड़ा है तब। तो ये क्या हो जाएगा सर? ये हो जाएगा सर tan इनवर्स एक्स प्लस वन, और प्लस अगर एक्स 1 से बड़ा है तो क्या ये पॉजिटिव आ जाएगा? हाँ, तो इसको सीधा tan इनवर्स कितना लिख देंगे सर? x-1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा सर? tan इनवर्स 8/31। यहां तो कोई समस्या नहीं सर। अब इसको फार्मूला लगाइए tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी का। तो क्या होता है फार्मूला सर? इसका फार्मूला होता है tan इनवर्स ए प्लस बी, मतलब दोनों का, इसका और इसका क्या सम है सर। तो वन कट जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा 2x, नीचे में 1 माइनस ए इंटू बी, मतलब दोनों का प्रोडक्ट। तो ये दोनों का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा सर? एक्स स्क्वायर माइनस क्या 1, और ब्रैकेट लगा लेंगे इससे। ठीक है, इज टू कितना? tan इनवर्स 8/31। अब दोनों तरफ से इनवर्स क्या कर दो? हटा दो। दोनों तरफ से इनवर्स क्या कर दो आप? हटा दो। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं सर। अगर इनवर्स हटाऊंगा दोनों तरफ से तो लेफ्ट साइड में क्या बच जाएगा सर? लेफ्ट साइड में बच जाएगा 2x डिवाइडेड बाई, सुनना, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो 2 माइनस क्या? एक्स स्क्वायर, और उधर कितना आ जाएगा? उधर आ जाएगा सर 8/31। सही है? देख लो भाई, 8/31 बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं सर। अभी क्या आ जाएगा? ये सर 4 से कैंसिल हो जाएगा। सही है? हाँ सर। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा सर? 31x की वैल्यू कितना हो जाएगा? 4 2 8, और माइनस क्या? 4x स्क्वायर। सही है? हाँ सर। 4x स्क्वायर को इधर ले आइए। 4x स्क्वायर प्लस 31x माइनस 8 इजिकल्स टू क्या? 0। इसको फैक्टराइज कर देंगे। 4 8 जा कितना होता है? 32 माइनस 32 ना। तो 31 को क्या लिख देंगे सर? 31 को लिख देंगे सर 32x माइनस एक्स माइनस 8 इजिकल्स टू कितना रहे? 0। सही है? हाँ सर। अब यहां से 4x कॉमन ले लो। 4x कॉमन लूंगा तो कितना बच जाएगा? x+8। सही है? और यहाँ से -1 कॉमन लूंगा, कितना बच जाएगा? x+8 इजिकल्स टू क्या? 0। सही है? यहाँ से फैक्टराइज हो क्या आ जाएगा सर? x+8 इंटू 4x-1 इजिकल्स टू कितना? 0। तो यहाँ से x की एक वैल्यू -8, और एक x की वैल्यू क्या? 1/4। लेकिन आपने शुरू में ही शर्त रखा कि x की वैल्यू 1 से बड़ा है। x की वैल्यू किससे बड़ा है? 1 से बड़ा है। ओहो हो, क्या ये 1 से बड़ा है? नहीं सर। क्या ये 1 से बड़ा है? नहीं सर। तो यहाँ पे कोई ये दोनों सॉल्यूशन नहीं लिए जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं सर। अब दूसरा केस चलते हैं, जब x की वैल्यू किससे छोटा है? सर x की वैल्यू 1 से छोटा है तब क्या फर्क पड़ेगा? x की वैल्यू 1 से छोटा रहेगा तो ये जो क्वांटिटी दिख रहा है कौन सा? x-1, ये क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। चलिए अपन लिख ही लेते हैं इक्वेशन को। tan इनवर्स कितना रहे? x कितना है? +1 है। tan इनवर्स x +1, और प्लस क्या है? कॉट इनवर्स कितना रहे? 1 क्या सर? x-1 इज इक्वल टू tan इनवर्स कितना रहे? 8/31। अगर x की वैल्यू 1 से छोटा है, x की वैल्यू किससे छोटा है? 1 से, तो ये क्या हो गया? निगेटिव हो गया। और हमने क्या सिखाया? कॉट इनवर्स 1/नेगेटिव नंबर रहा तो पाई को ऐड कर देना है, और tan इनवर्स का रेसिप्रोकल ही रहने देना, मतलब इनवर्स लेकर tan इनवर्स में रेसिप्रोकल ले लेना है, कोई दिक्कत नहीं सर। तो अपन इसको क्या लिखेंगे सर? अपन लिखेंगे इसको इज्जत पूर्वक tan इनवर्स x+1, और पाई को मैं ऐड अप कर रहा हूं, पाई प्लस कितना? tan इनवर्स कितना? x-1 इज इक्वल टू tan इनवर्स कितना रहे? 8/31। सही है? हो सर। ठीक। अब ये दोनों में फिर से फार्मूला लगा लीजिए। फिर से फार्मूला लगाइएगा। tan इनवर्स x+1 और tan इनवर्स क्या? x-1। ये तो वही वाला आ जाएगा ना यार। कौन सा वाला? ये वाला। ओ सर, तो डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ कितना सर? tan इनवर्स कितना? 2x डिवाइडेड बाई कितना? 1 माइनस कितना था नीचे में? x² - 1, यही आया था ना? हाँ सर, यही तो आया था मेरे ख्याल से। हाँ सर, यही आया था। ठीक है। और ये जो पाई है ना, पाई को इधर शिफ्ट कर दो, तो पाई इधर आकर क्या आ जाएगा सर? -पाई। सही है?
और इसको थोड़ी देर के लिए इसको अल्फा मान लिया जाए, क्या मान लिया जाए, अल्फा मान लिया जाए। तो माइनस पाई और प्लस क्या हो गया, अल्फा। ध्यान रहे अल्फा कितना है, टेन इनवर्स 8 बाई क्या, 31। अच्छा, तो अपना हो गया सर टेन इनवर्स 2x डिवाइडेड बाई नीचे में कितना, ये तो बन जाएगा कितना, 2 बन जाएगा, 2 माइनस क्या, एक्स स्क्वायर। ठीक, इजिकल्स टू, सुनना ध्यान से, माइनस पाई प्लस क्या है, अल्फा है। सही है, तो इसको माइनस को कॉमन ले लो और ये बन जाएगा पाई माइनस क्या, अल्फा। अब इनवर्स को उधर फेंक दो बच्चा। सही है, तो ये कितना बन जाएगा सर, 2x/2 माइनस एक्स स्क्वायर, इनवर्स उधर जाएगा तो टेन बन जाएगा, टेन माइनस ऑफ, एक मिनट, टेन ऐसा, माइनस ऑफ, पाई माइनस क्या, अल्फा। अब ये जो माइनस से बाहर आ जाएगा तो कितना जाएगा सर, 2x/2 माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस बाहर आ जाएगा तो क्या बच जाएगा सर, टेन पाई माइनस अल्फा। और आपको पता होगा टेन पाई माइनस अल्फा माइनस टेन अल्फा होता है। टेन पाई माइनस अल्फा क्या आता है, माइनस टेन अल्फा। तो ओवरऑल ये टेन अल्फा आ जाएगा, माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ओवरऑल क्या आ जाएगा, टेन अल्फा। और अल्फा कितना था रे, अल्फा देखो इधर, अल्फा था अपना, सुनना ध्यान से, ये देखो अल्फा था टेन इनवर्स 8 बाई क्या, 31। अच्छा, अल्फा था कितना सर, टेन इनवर्स 8 बाई क्या, 31। तो टेन अल्फा कितना आ जाएगा यहाँ से, 8 बाई क्या, 31। टेन अल्फा रख दीजिए, 2x/2 माइनस क्या, एक्स स्क्वायर, इज टू कितना हो गया, 8/31। ये इक्वेशन को मिलाओ। ठीक, यहां पे ध्यान रखना, इसको मिलाओ और इसको मिलाओ। ये भी क्या है, 2x/2 माइनस एक्स स्क्वायर इज टू 8 बाई क्या, 31 ही है ना। हाँ सर, तो इक्वेशन देखिए, तो यहां से भी इसको भी सोल्व करूंगा ये वाले को, तो यहां से भी एक्स की वैल्यू क्या मिलने वाला है, एक एक्स की वैल्यू मिलने वाला है अपने को क्या, -8, और एक कितने मिलने वाला है सर, 1/4। सही है। अब ध्यान रहे कि एक्स की वैल्यू सर अपन क्या केस माने थे सर, एक्स की वैल्यू 1 से क्या छोटा हो। सर 1 से छोटा तो दोनों ही है। हाँ, लेकिन हबड़ा का आंसर नहीं देना है। एक्स की वैल्यू क्या क्या आ गया सर, एक्स आया -8 और 1/4। ठीक, तो एक्स अपना मिला, सुनना ध्यान से, एक्स मिल गया कितना, -8 और कितना, 1/4। अब सुनना ध्यान से, क्या सर दोनों वैल्यू होंगे, नहीं, आपको पहले चेक करना पड़ेगा। चेक करने पे अगर दोनों वैल्यू सेटिस्फाई कर गए तो ठीक है, और नहीं किए तो फिर जो हटेगा उसको हटाएंगे। अगर मैं रखूं 1/4, कितना रखूं, 1/4, ध्यान देना, कितना रखू रे, 1/4। 1/4 रखूंगा तो 1/4 + 1 कितना होता है, 5/4। तो tan इनवर्स 5/4, ये एक क्या है, पॉजिटिव है, क्या है, पॉजिटिव। मतलब ये एंगल 0 टू कहाँ, 90 डिग्री। ठीक, tan इनवर्स के आगे पॉजिटिव नंबर रख रहते हैं तो वो एंगल 0 से 90 डिग्री के बीच में ही आता है, क्योंकि tan इनवर्स का रेंज -π/2 से π/2 तक है। हाँ सर, अब सुनना ध्यान से, और अगर 1/4 यहां रखूं, 1/4 -1, तो क्या ये निगेटिव आ जाएगा। और कॉट इनवर्स के आगे निगेटिव नंबर आते हैं ना, तो वो एंगल π/2 से पाई के बीच में होते हैं। मतलब अगर 1/4 रखूंगा तो ये कहां से कहां तक हो जाएगा, 92 के, हाँ, 180 तक। अच्छा, 1/4 रखने पे, अच्छा, अब 0 से 90 डिग्री का एंगल और 90 से 180 डिग्री के बीच का एंगल अगर दोनों ऐड अप होंगे, क्या होंगे, दोनों ऐड अप होंगे, तो आपको नहीं लगता कि ये 90 से बड़ा हो जाएगा। हाँ सर, 0 से 90 के बीच का कोई भी एंगल मान लो, 2 ही डिग्री मान लेते हैं, और 90 से 180 डिग्री के बीच का कोई भी एंगल मानते हैं, 92 डिग्री मान लेते हैं, तो 92 + 2 94 डिग्री होगा, क्या 90 से बड़ा हो जाएगा। हाँ सर, तो क्या tan इनवर्स 8/31 90 से बड़ा है, नहीं सर, क्योंकि tan इनवर्स का रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है, -90 से +90 डिग्री तक। अच्छा, तो 1/4 नहीं होगा, 1/4 नहीं होगा, ध्यान से समझना। अरे यार क्या क्या जा रहा है बात, तो 1/4 को अपन सॉल्यूशन में नहीं रखेंगे। अब दूसरा बात क्या, कौन, -8। सर -8 रखूंगा तो tan इनवर्स -8 + 1, tan इनवर्स -7। सही है, tan इनवर्स -7, tan इनवर्स क्या, अगर निगेटिव आया है तो एंगल -92 क्या, अगर हम x की वैल्यू कितना रख रहे हैं, -8 रख रहे हैं, तो tan इनवर्स कितना, -8 + 1, tan इनवर्स -7। और tan इनवर्स का अगर निगेटिव है तो एंगल कहां से कहां तक होता है, -90 डिग्री टू कहां, 0 डिग्री तक। ठीक, हाँ सर, प्लस, अब सुनना ध्यान से, अगर -8 रखूंगा तो अगेन ये पॉजिटिव ही आ रहा है, कॉट इनवर्स। सही है, तो 92 क्या है, 180। हाँ, इसका सम 90 डिग्री से पीछे आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये 90 से 180 के बीच में है, और ये माइनस माइनस में है, -92 0 है, तो माइनस करेगा तो उसको खींच के नहीं ले आएगा 90 डिग्री के अंदर में। हाँ सर, तो -8 एक कंसीडर किया जाएगा सॉल्यूशन को, और 1/4 कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो सिर्फ एक्स की एक ही वैल्यू हो गया, कौन, -8। एक्स की एक ही वैल्यू क्या हो गया, -8। और -8 है तो उसका सम तो -8 ही होगा। तो देख लो इसमें -8 कौन सा है भाई। अच्छा, -8, -8 तो पहला वाला नहीं है सर,
दूसरा वाला भी नहीं है सर, तीसरा वाला भी नहीं सर, ये डी ऑप्शन इज करेक्ट। -32/4 -80 होता है। थोड़ा आराम से समझना मैं क्या बोला हूँ उसको, समझे? हाँ सर।